हेलो गाइस, माय नेम इज राजा एंड दिस इज रसल रॉ। तो आज हम बात करने वाले हैं टीएलसी के बाद के कुछ अपडेट्स के बारे में, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये पेपर व्यू रखा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने 2020 का टीएलसी पूरा देखा होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं फिंड और रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो आगे क्या होगा इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ ऑन WWE। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ अपडेट्स को लेकर जो कि हमें जानने को मिली है आफ्टर टीएलसी। सबसे पहले ड्रू मैकइंटायर ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि एजे स्टाइल्स ने दिखा दिया कि वो भी कुछ कम नहीं, और जिस तरह से वो टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में ही यूनिक है। और एक टाइटल डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, और मिस के कैशिंग के बारे में भी मैंने सोचा नहीं था, बट स्टिल आई एम द चैंपियन। और इसके बाद साशा बैंक्स की भी इंटरव्यू हुई और उन्होंने बताया कि मैंने प्रूफ कर दिया कि कार्मेला अनटचेबल नहीं है। मैंने उनको टैप आउट कराया और ये बात भी प्रूफ कर दी कि मैं वुमेन्स डिवीजन की लीडर हूँ। तो अगर कोई भी मुझे चैलेंज करना चाहता है तो मैं रेडी हूँ टू डिफेंड माई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप ऑन नेक्स्ट स्मैकडाउन। तो अब हम बात करने वाले हैं हर्ट बिजनेस के बारे में। तो उन्होंने बताया है कि हमें पहले से ही पता है कि हम टैग टीम चैंपियनशिप जीतेंगे, पर कब जीतेंगे सिर्फ यही देखना था, और हमने अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। और एमवीपी बोलते हैं कि मैंने इन सुपरस्टार्स को प्रॉमिस किया था अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुम्हें गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। और देखते ही देखते मेरा ये विजन रियलिटी बन गया। तो आशा करते हैं कि हर्ट बिजनेस के फ्यूचर प्लान्स इंटरेस्टिंग होंगे। तो फाइनली हमें आस्का एंड द रिटर्निंग सुपरस्टार चार्लेट की इंटरव्यू देखने मिली, जहां पे चार्लेट ने बात करी आस्का को एक ज़बरदस्त सुपरस्टार अपने पार्टनर के हिसाब से चाहिए था, इसीलिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया। और केविन ओवेंस की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस टीएलसी में बहुत ही अच्छा रहा, और इसको अप्रिशिएट किया केविन ओवेंस ने ऑन ट्विटर और लिखा कि थैंक यू ऑल। मुझसे पूछे गाइस तो मेरे हिसाब से केविन ओवेंस का ये टीएलसी वाला मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच है ऑफ 2020। तो इतने लंबे इंतज़ार के बाद हम फाइनली बात करने वाले हैं फिंड और रैंडी ऑर्टन की बर्न फायर मैच के बारे में। तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि ये मैच प्री टेप था और लाइव इस मैच को कराने का रिस्क WWE नहीं लेना चाह रही थी। और अपडेट्स कुछ ऐसे भी है कि रैंडी ऑर्टन और फिंड का ये मैच पहले मेन इवेंट में नहीं होना था। शायद ये डिसीजन WWE का लास्ट मोमेंट चेंज होगा। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यूएसए की मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स वाले इशू के लिए ही इस मैच में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाले गए थे मैच को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि क्या रैंडी ऑर्टन ने फिंड को सच में जला दिया। तो गाइस, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिंड बिल्कुल ही ठीक है। और टीएलसी वाले मैच के बाद उन्होंने ट्विटर में थैंक यू वाली पोस्ट भी डाली थी। जो रिंग के अंदर जल रही थी वो एक डमी थी। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, अगर आप एक इंसान को जलाएंगे तो वो क्या तड़पेगा नहीं। पर हम सब ने देखा है कि जो चीज़ जल रही थी वो हिल नहीं रही थी। तो मेरे हिसाब से वो फिंड नहीं, सिर्फ उसका एक पुतला था। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये सच नहीं है, WWE का कैमरा एंगल का कमाल है। तो आज के लिए इतना ही। तो देखते रहिए रसल रॉ। टिल देन गुड बाय।